पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आइए राजकुमारी जी, ये जगह अच्छी है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए खेलते पंसार। राजकुमारी जी, ये बताइए आपके कितने दाने होंगे? हमारे जी हाँ। अजी आप पहले लाइए तो पंसार। लीजिए। ऐसा करते हैं, मैं इसमें ला दूं 6 नंबर। ठीक है राजकुमारी जी, और मेरे 4। आपका 4। याद रखिएगा, जी हाँ। अगर याद आप रहे। हार गए तो आपको अपने हमरा ले जाऊंगे सिंगल दीप। राजकुमारी जी, लेकिन आप फिर भी सोच लीजिए, ये शादी कोई खिलौना नहीं है। अगर आप हार गई तो हमारे साथ आपकी भावरें पड़ेंगी। आपकी 7 शादी भावर होगी। यही घूमूंगी, वचन देती हूँ आपको। फिर भी सोच लीजिए। सोच लिया आपने? खैर कोई बात नहीं, अगर सोच ली है तो ठीक है। पहले चलिए। आइए। देखिए, पासा पहले मैं फेंकती हूँ। क्यों नहीं राजकुमारी जी, आप मेरी मेहमान बनकर आई हैं और मेहमान का स्वागत करना, उनका सम्मान करना मेरा धर्म है। एक बार सोच लीजिए। राजकुमारी जी, मैंने तो सोच लिया, आप सोच लीजिए। आपका नंबर क्या है? मेरा 4। मेरा है 6। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए कि काश अगर अब आप हार गई तो आपने बात से मुकरना नहीं। देती हूँ आपको वचन। पहले कहा था, फिर कह रहे हैं। तो ठीक है राजकुमारी जी, मुझे मंजूर है। काश मैं हार गया तो आपके साथ जरूर चलूंगा, सिंगल दीप। आपके हुक्म का पालन करूंगा। ठीक है। हे गंगा मैया, अगर मैं जीत गई तो मैं आपको चुन्नी चढ़ाऊंगी। 1 2 और 1। राजकुमारी जी, आप क्या सोच रही हैं? ना तुम्हारा और ना मेरा। यही सोच रहे हो कि मैं इस बार पैसा फेंकी हूँ, लेकिन नंबर तो ना आपका ना मेरा। जी हाँ। अब आपकी बारी। ठीक है राजकुमारी जी। या गुरु हमरा, आपने सेवक की लाज रखना। कभी भी ये महोबे वालों का अपमान नहीं हुआ है, और कहीं भी समर मैदान से लेकर वचन तक उनका अपमान होने नहीं दिया। आज ये साहब के सेवक की लाज आपके हाथ में है। क्या जीत लिया आपने मुझसे बाजी सनाम। शर्तानुसार आप पति मैं नार हूँ, जोड़कर गांठ निज हाथ से प्राणपति, भावरे घूमने को मैं तैयार हूँ। वाह राजकुमारी जी वाह, ये शादी को आप खिलौना समझ बैठी हैं कि जुबा से कह दिया और शादी हो गई। अरे शादी के लिए बहुत से सामग्री की जरूरत होती है, जैसे उसके लिए, और शादी ऐसे नहीं होती है। फिर यहाँ पर कुछ है क्या? यहाँ पर सिर्फ हम हैं और तुम हो। यही काफी है। नहीं 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 राजकुमारी जी, तो ना है मंडप यहाँ, ना है पंडित कोई, ना है मंडप यहाँ, ना है मंडप यहाँ, ना है पंडित कोई,
मेरा साजो सामान है, ब्याह कैसे हो मेरा और तेरे साथ में, सुन सखुन आपके अक्ल हैरान है। और राजकुमारी जी, काश हम तुम दोनों के बीच ये शादी हो गई तो कोई मानेगा? क्या? अरे नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? अरे हम ये छत्री बिसर हैं, तेजधारी हैं। और राजकुमारी जी, आप कह रही हैं हमारी और तुम्हारी शादी यही हो जाए? हाँ कुमार जी, मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा है यहाँ पर शादी का कोई सामान नहीं, और काश अगर यहाँ हम शादी कर भी लिए तो मानी नहीं जाएगी, ये चोरी कहा जाएगा कि चोरी किए हैं। इसलिए राजकुमारी जी, क्या? तो चोर चोरी अगर ब्याह तुमसे करूं, चोरा चोरी चोर चोरी अगर ब्याह तुमसे करूं, नाम बदनाम हो और घटे शान है। तेज जौहर दिखा और ब्याह तुमसे करूं, मेरी मशहूर दुनिया में गिरफ्तार है। राजकुमारी जी। अजी कुमार जी, जी हाँ, आपकी बात मुझे भाई। इसलिए शादी के लिए मंडप का होना जरूरी है, और पंडित होता है, उसके साथ साथ मेहमान होते हैं, घर के लोग होते हैं, उनके सामने शादी होती है। लेकिन एक बात है, ये बात आपको चाहिए सोचने पहले। 5-7 साल खेले आप मेरे साथ में, और शर्त आपने रखी, मैंने भी रखी। आप जीते और मैं हारी, इसलिए आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। रही बात मंडप की और सारे सामान की, तो मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। कि गाड़ दो सांग प्यारे और महल में अभी, गाड़ दो सांग प्यारे, गाड़ दो सांग प्यारे महल में अभी, देखिए दिल हमारा न धीरा धरे, जोड़ कर गांठ निज हाथ से प्राणपति, घूमिए साथ भांवरिए साजन मेरे। अगरचे तेरी राह ये सुंदरी है, तेरी राह यही सुंदरी, तो मुझे भी नहीं कोई इनकार है। जोड़ कर गांठ हिंदल तेरे साथ में, भावरे घूमने को तैयार है। हाँ राजकुमारी जी। तो ठीक है, चलिए अपने शांग को इसी महल में गाड़ दीजिए और मेरे साथ भांवरे घूमिए। राजकुमारी जी, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 7 समंदर पार सिंगल द्वीप नगरी, और वहाँ से आप रातों रात आई कैसे? मैं बता दूंगी, पर इससे पहले आपको मेरे साथ भांवरे घूमने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपनी कृपान को अपनी शान से बढ़कर समझते हैं। हम इस कृपान के फेरे लेंगे। ठीक है, पहले आपने शर्त पूरी कीजिए। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, अगर आपकी राय यह है तो मुझे इनकार नहीं है। लीजिए राजकुमारी जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने शांग को गाड़ दिया। अजी गांठ तो जोड़िए, भांवरे क्या ऐसे होंगी? तो फिर देर क्यों? लीजिए।
राजकुमारी जी। हे नाथ, चौथी भावर घूमने से मैं लाचार हूँ। लेकिन आपके कहने का मतलब समझा नहीं जी नारू। राजकुमारी जी, इसका मतलब पूछकर क्या करेंगे आप? जबकि मेरे साथ में बाजी गई तुम्हार हो, फिर ये भावर घूमने से क्यों कर रही इनकार हो? हे नाथ, इसका मतलब आप मत पूछिए। क्यों? अगर जानना चाहते तो सुनो। नाथ, फिरुसत गुलफाम, जो फिरुसत गुलफाम, पिता का होवे नाम बदनाम, के ससुरे में ताना मिले है जीवन आधार। लोग कहेंगे बदचलन, हंसी करे संसार। झूठ समझो न मेरे कलाम, झूठ समझो न मेरे कलाम, पिता का होवे नाम बदनाम। के चंद्र किरण छिपने लगी, निकसत है दीननाथ। देखिए, सुबह होने वाली है। के चंद्र किरण छिपने लगी, निकसत है दीननाथ। फिर मैं उस दिन फिरूं संग में सातो साथ, कि आवो जिस दिन मेरे धाम, कि आवो जिस दिन मेरे धाम, पिता का होवे नाम बदनाम। राजकुमारी जी, मैंने पहले भी समझाया आपको, क्या उस समय आपको अपने परिवार का और समाज का ख्याल नहीं आया था? संसार के बारे में नहीं सोची थी ये संसार तुम्हें क्या कहेगा? और आज आपने पिता का ख्याल आ गया कि आपके पिता का नाम बदनाम होगा, संसार में लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, बदचलन कहेंगे, आवारा कहेंगे। देखिए कुंवर जी, आप हमें ताने मत मारिए। एक बात शायद आप भूल गए, मैं 7 समंदर पार होके आई हूं यहाँ पर आपके राजभवन में, और एक लड़की होकर 3 भांवरे घूम चुकी हूं। तो क्या बाकी की 4 भांवरे आप हमारे सिंगल द्वीप आके नहीं घूम सकते? राजकुमारी जी, अगर ये बात है कि आप के कहने का मतलब कि आप एक स्त्री होकर 7 समंदर पार सिंगल द्वीप से यहाँ रिंग गिराकर हमारे महलों में और हमारे साथ 3 भांवरे डाल चुकी है। हाँ। अगर मैं अपने आप को देहधारी कहलाता हूँ, सूरवीर कहलाता हूँ, तो बाकी के भांवरे मैं तुम्हारे सिंगल द्वीप में आकर डालूं? बस वही तो मैं चाहती हूँ। हाँ राजकुमारी जी, मैं हूँ छत्री, और छत्री किसी का खौफ नहीं खाते। और ये बात है तो मैं वचन देता हूँ, बाकी की भावरे मैं सिंगल द्वीप में आकर तुम्हारे साथ जरूर डालूंगा। यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि क्षत्रिय जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। राजकुमारी जी, क्या? और बिलासक आऊं तेरे धाम, बिलासक आऊं तेरे धाम, सुंदरी ले खापदी मिनबा, आय मचाऊं रण कठिन और सुन भामिन चितलाय, और मुख बांध पित के तेरे नू ये पाँव खुजाए, हनु गिन गिन कर सूर तमाम,
हनु गिन गिन कर सूर्य तमाम सुंदरी ले खपत मिलता। हाँ राजकुमारी जी, अगर ये बात है तो मैं वचन देता हूं कि बाकी की 4 भावरें मैं सिंगल द्वीप में आकर जरूर डालूंगा। शायद आपको मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं है राजकुमारी आपने जी? नाम सुना है सिंगल द्वीप का? कभी देखा है उसे? 7 लूंगा। समंदर उस पार, हाँ वो भी देख लूंगा चारों राजकुमारी जी। तरफ पानी है और बीच में वो शहर बसा है। और आप शायद जानते नहीं, क्या? मेरे भाइयों को, मेरे 2 भाई हैं। क्या आपके 2 भाई हैं? हाँ, अरे वो तो साले हमारे भी हैं। तो कहने के अभी अभी आपने 4 भावरे घूमी नहीं, इसलिए मेरी बात सुनिए के योगराज गणपति मेरे अरे भैया बा के भी देखूंगी मैं उस समय हो कितने रणधीर पड़े मालूम जब संग्राम। जानते हो मेरे भाइयों से आज तक कोई जीत नहीं पाया। ये रिजगी और महावा नहीं, सिंगल द्वीप है वो। बड़े मालूम जब संग्राम पिता का होवे नाम बद बचाऊं रण कठिन सोन भामिन चितलाय और मुझ बांध पिते तेरे नु ये पाऊं पुजाय हनु गिन गिन कर सूर्य तमाम सुंदरी ले खपत। राजकुमारी जी, आपके भाइयों पर बड़ा नाज है तुम्हें, और उस दिन का इंतजार करो। एक दिन मैं जरूर देखूंगा समर स्थल में कि वो कितने बड़े वीर हैं। देखिए रात, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। और मैं अपने दिल से कहती हूँ, जिस वक्त सिंगल द्वीप आओगे मैं आपको बाखुशी अपना लूंगी। हाँ याद रहे राजकुमारी जी, लेकिन 4 भावरे घूमनी है वहां पर आपको। जैसे ये मैं भावरे डालने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बेशक में मुझे अपना सब कुछ त्याग करना पड़े, लेकिन जो वचन दिया हूँ, शायद आपको मालूम नहीं, क्षत्रिय जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। मालूम है कि काम है नहीं वीरों का, कि काम वो है नहीं वीरों का, वचन देकर मुकर जाना, हटे जो कौल से पीछे मुनासिब उनका मर जाना। क्या बात है। अच्छा तो अभी आपसे कुछ और कहना है। कुछ देर पहले आपने कहा था कि 7 समंदर पार यहाँ रिजगिर आए कैसे हो? जी हाँ, कहा था, याद है? अब वक्त आया कि मैं बता दूं मैं कैसे आई हूँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि 7 समंदर पार सिंगल द्वीप नगरी, और रातों रात आप कह रही यहाँ आई हैं। आप जानते हैं मैं यहाँ का ना जानती थी पता, और ना ही मैं यहाँ कभी आ सकती थी। यहाँ लाने वाला जानते कौन है? वो हमारा बैताल है। क्या आपका बैताल यहाँ लेकर हाँ, आया? उसका एहसान मानिए आप, जो मैं यहाँ तक आ गई। राजकुमारी जी, ऐसा लगता है कि आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों? सुख चैन नींद, अब आपके बगैर मैं जीऊंगा कैसे? लेकिन क्या हुआ? बस अगर आप, बात क्या है? मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम मेरे महलों से जाओ। देखो अब हमने कहा चंद्र किरण छिपने लगी, निकसत है दिन रात। अब वही सुबह तो होने बात वाली है, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दे दो। अब मैं जाऊं? राजकुमारी जी, काश अगर बैताल के साथ नहीं आई होती तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, लेकिन लेकिन आप क्या? बैताल के साथ आई हैं, इसलिए मैं उसका अपमान होने नहीं दूंगा, जाने की आज्ञा दो जना। और मैं वचन देता हूँ कि बहुत जल्द आऊंगा। राजकुमारी जी, जी मेरा दिल नहीं कहता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही हमें। अगर दिन निकल आया, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। और साथिया नहीं जाना, राजकुमारी जी, और साथिया नहीं जाना, ये जीना लगे, साथिया नहीं जाना, ये जीना लगे, मौसम
शायद दिन निकलने वाला है। अगर ऐसा हो गया और मेरे पिता ने हमें महल में ना देखा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। ठीक है राजकुमारी जी, जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है, मैं अपने बेताल को बुला देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। और सवेरो कामी चाकी माई अपना मंत्र हम चलाई, सुमिरो कामी चाकी माई अपना मंत्र हम चलाई, मेरे बेताल को आई मंत्र छू छू छू, मंत्र छू छू छू, मंत्र छू छू। बेताल बेताल तुम आ गए। मैं आ गया हूँ। बेताल तुमने हमें जिनसे मिलाया है, क्या तुम उन्हें देखे हो कभी? हाँ, मैंने देखा था। आज और देख लो, ये है वो। परसों बहुत पहले से ही देख चुका था। पर बेताल, हाँ, जैसा आपने कहा था उससे अधिक सुंदर पाया। आपने हमारे दिल की बात सुनी, इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मुझे मेरे महल ले चलो। हाँ राजकुमारी, वरना वक्त गुजर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ बेताल, आओ। देख लो मेरा बेताल।